अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? जी क्या कहा? बहुत अच्छे हैं। जाहिर सी बात है, बच्चे हैं तो अच्छे ही हैं। और प्यारे प्यारे बच्चे जो अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं, उनको अपने जहन पर उतारते हैं, तो जाहिर सी बात है वो तो सबसे अच्छे होते हैं। अच्छा, यानी अब आप ये कह रहे हैं कि कहानी काफ़ी वक्त से नहीं आई। लीजिए, आपने कहा, आपने सोचा और कहानी हाजिर है। आज की कहानी का उन्वान है काहिली का फल। और बच्चों, आपको पता है इस कहानी को किसने लिखा है? इस कहानी को लिखा है सैयद मोहम्मद खालिद ने। तो चलिए अब जल्दी से कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में एक आदमी रहता था। वो बहुत ही काहिल था, ज़रा भी काम करना नहीं चाहता था। उसकी बीवी दिन भर एक राजा के घर काम करती थी। जो शाम को मजदूरी मिलती तो काहिल सब खा जाता था। वो भूखी रह जाती थी। काहिल न कमाता और न घर से बाहर जाता। काहिल की बीवी उससे बहुत परेशान हो गई थी। एक बार की बात है कि वो राजा के घर कई दिन काम करने नहीं गई। काहिल भूख से रोज परेशान होता था। एक दिन उसकी बीवी ने कहा, अब तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हें नहीं खिलाऊंगी। उसने काहिल को घर से निकाल दिया। काहिल को चलते चलते रास्ते में एक बागीचा मिला जिसमें एक बंदर रहता था। बंदर बोला, काहिल तुम कहाँ जा रहे हो? काहिल बोला, मेरी बीवी ने मुझे घर से निकाल दिया है, मैं कहीं भी चला जाऊंगा। बंदर बोला, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। बंदर काहिल के साथ लग गया। अब जब दोनों चलते चलते बहुत दूर निकल गए तो बंदर की टांगों में दर्द होने लगा। बंदर काहिल के कंधे पर बैठ गया। काहिल बहुत ही परेशान हुआ, डर से कुछ कह नहीं पाता था। जब भी जरा सा रुकता तो बंदर सिर पर एक थप्पड़ मार देता था। अब वो किसी न किसी तरह एक शहर में पहुंचा। उधर उसकी बीवी को राजा ने काम से निकाल दिया था, क्योंकि वो कई दिनों तक राजा के घर काम करने नहीं गई थी। लेकिन फिर तरस खाकर राजा ने उसे अपने घर बुला लिया। उधर काहिल शहर पहुंचा। उस शहर में एक राजा रहता था। उसके एक भी औलाद नहीं थी और उसे दिन रात फिक्र थी कि मेरी सारी दौलत का क्या होगा। वो एक दिन एक बाग में मायूस होकर बैठा था। वहां एक मुसाफिर जा रहा था। उसने पूछा, आप इतने मायूस क्यों हैं? राजा ने कहा, मेरे पास बड़ी दौलत है मगर एक भी औलाद नहीं है। मुसाफिर ने कहा, एक काहिल आदमी का दिल अपनी बीवी को खिला दे। राजा को काहिल आदमी की तलाश हुई। उसने सारे शहर में ऐलान किया कि अगर कोई भी शख्स एक काहिल आदमी को पकड़कर मेरे पास लाएगा, उसको 1,00,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। जब बंदर ने यह ऐलान सुना तो उसके मुंह में पानी भर आया। उसने काहिल से कहा, चलो राजा के यहाँ चलते हैं। काहिल आदमी समझ गया, उसने भी ऐलान सुना था। वो बोला, तू बड़ा अक्लमंद बनता है, मैं तो मेहनत कर सकता हूँ, आज ही से काम शुरू करूँगा। उधर काहिल आदमी जान जाने के डर से एक आरा मशीन पर काम करने के लिए लग गया। वो खूब मेहनत करता और खुश रहता। उसने शहर में घर बना लिया और अपनी बीवी को भी शहर बुला लिया। बंदर भी उसके साथ रहने लगा। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? देखा ना, डर से ही सही, लेकिन वो काहिल आदमी काम तो क्या दादी जान? तीनों एक साथ बोले, ये कि तुम बहुत अच्छे सच्चे हो। दादी जान ने तीनों बच्चों को अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। अब कल तुम लोगों को वो कहानी सुनाऊंगी जो तोते ने बंदर को सुनाई। अब तुम लोग जाकर सो जाओ। बच्चे उठे और शब बखैर कहकर कमरे से